हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर 14 यानी कि सांख्यिकी के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने कंप्यूटर के अंदर इस टर्म्स को पढ़ा हुआ है। हालांकि ये जो टर्म है ये मैथमेटिक्स की है, बट बाद में इसको कंप्यूटर के अंदर इसका यूज किया गया है। जैसे कंप्यूटर में हम जो भी संख्या को फीड करते हैं तो उनको हम डाटा कहते हैं। तो ये एक तरह से डाटा का ही पार्ट है, कंप्यूटर की ही टर्म है। यहाँ पर जो एकत्रित किया जाता है, संख्या हो या कोई वस्तु वगैरह हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो हम इकट्ठा करते हैं, एकत्रित किए जो तथ्य है या संख्या है उनको हम इकट्ठा करते हैं। तो जो इकट्ठा किया जाता है उनको हम डाटा बोलते हैं। लैटिन भाषा में डेटिन के नाम से इसको जाना जाता है। उसका मतलब यही है कि वो इकट्ठा करने की जो कला है उसको हम सांख्यिकी। इसके लिए 3 प्रकार से इसमें यूज किया जाता है। एक माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक। इनका यूज किया जाता है। यहां पर आंकड़ों का जो प्रयोग किया जाता है उनको हम डाटा कहते हैं। इनको इकट्ठा करने की जो है, एकत्रित करने की जो नियम है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं आपको कि जैसे हम किचन के अंदर जब शाम के टाइम खाना खाने के बाद सभी बर्तन एक जगह होते हैं, लेकिन बाद में उनको अलग अलग किया जाता है। प्लेट की जगह प्लेट रखी जाती है, किचन की स्लैब के ऊपर कटोरियां हैं वहाँ कटोरी रखी जाती है। तो उनको व्यवस्थित किया जाता है, अलग अलग एकत्रित किया जाता है। तो वो एक सुनिश्चित अच्छी तरीके से ढंग से उनको जो तरीका है, उनको लगाने की जो तरीका है, व्यवस्था है, उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे 9th क्लास का रिजल्ट है 2019 का, वो डाटा के अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। आपको कभी भी जरूरत पड़ती है वहाँ से आप उसको क्लिक करके आपका रिजल्ट निकल सकता है। चाहे वो 19 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 15 का हो, किसी भी सन का यदि 9th क्लास का रिजल्ट लेना है वहां से आप निकाल सकते हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, इसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक इसके अंदर जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक माध्यक और बहुलक। माध्य जो निकालने का तरीका है वो 3 प्रकार का तरीका है। 3 तरीके से माध्य निकाला जाता है। एक सीधे जो डायरेक्ट मेथड है वो कहते हैं। डायरेक्ट मेथड से एक हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड और एक हमारा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। इसके अंदर ये जो है इसको बोर्ड ने इस बार हटा दिया है। पग विचलन स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इसको मैं आप बोर्ड ने इस बार रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है कोरोना के कारण। तो इसको पढ़ने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये दोनों में सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है और सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। अब माध्य का मतलब क्या है? किसी का भी मध्य भाग निकालना माध्य कहलाता है। सिंपल सी बात है, मध्य भाग। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से देखिए, 1 2 3 4 और 5,
इनका हमने मीन निकालना है, मध्यमार्ग। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं x। ठीक है, अब अगर इसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसको मध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग से मतलब हमारा है जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, और टोटल कितने हुए 5। ये हमारे 5। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 और 6 हो गए 10 और 15। तो ये 15 और 5 से भाग कर देंगे 3। तो इसका जो मध्य हो गया वो हमारा 3 आ गया। ये हमारा इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ये तो है हमारा सिंपल तरीका है। लेकिन अगर इस प्रकार से थोड़ा सा बदल दिया जाए इनको, एक पद विचलन है वो आपको, या पद विचलन है या कल्पित विधि है, कल्पित विधि है वो भी आपको बताई जाएगी किस प्रकार से यूज की जाती है। इससे पहले आपको आगे हम फिर बताएंगे अगला जो मेथड है, अगला जो मेथड है उसमें किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। देखिए मान लीजिए ये 0 20 है, यहां 20 40 40 60 60 80 80 और 100, ये हो गया। और यहां पर हमारे इसकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता, और ये बारंबारता दे रखी है 2 3 5 4 और 6, ये आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम क्या कहते हैं, इनको, ये जो संख्या है इसको कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा, निम्न का मतलब छोटा होता है, यानी कि छोटा है ये, और ये उच्च बड़ा है, इससे बड़ा है ये, तो ये उच्च वर्ग सीमा। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद इसका जो मीन है वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये हमारा xi बोलते हैं इसको। xi क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 जमा 20 बटे में 2, तो ये 20 बटे में 2, और ये हो गया 10 10, और ये हमारा 20 और जो है 40 60, 2 से इसको भाग कर देंगे, ये हमारा हो गया 30, ये 50, ये 70 और ये 90। अब कैसे देखो, इन सभी में 20-20 का डिफरेंस है। जो 20-20 का डिफरेंस है उसको हम h कहते हैं, फार्मूले में h आएगा, h। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। अब हमारे पास ये fi होता है, fi ये है हमारा 2 3 5 4 और 6। अब हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, xi को और fi को। 10 को 2 से गुणा करना है 20, इसको इससे करेंगे 90, इसको इससे करेंगे 250, इसको इससे करेंगे 280, इसको इससे करेंगे 540। अब जोड़ देंगे, ये 0 और ये कितना हो गया, 12 और 5 17 और 9 27 और 2 29, 2 हासिल हो गई, 2 2 4 2 6 और 5 11। अब ये आपने सही किया है या नहीं किया है, अभी हमने क्या किया है, नीचे से लिया है। अब हम ऊपर से काउंट और कर देंगे, जोड़ का पता लग जाएगा कि गलत तो नहीं आ रहा है।
ये सबसे ज़्यादा जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी वो यहाँ पर ही होगी। आपने जोड़ में गलती हो सकती है बस। तो ये आप देखेंगे 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 8 23। दोबारा देखिए 11, 11 और 16, 16, 24 और 5 4 28। एक बार फिर चेक कर लीजिए दोबारा। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17, 17 और 2 19, 19 और 9 28। अब हमारी गलती समझ में आ गई कि गलती हमारी ये हो सकती है। अब उसके बाद ये आपने ऐड कर दिया 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये आपका हो गया। अब इनको भी जोड़ना है। इसको हम जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं सिग्मा FI XI। इसका मतलब है ये जो है इसको निशान को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, ठीक है। ये हमारा कितना है 1180। इसके बाद सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। तो ये हमारी करेंगे 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। अब हमारे पास x मीन लेना है, माध्य लेना है। तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया ये सिग्मा FI XI ये सिग्मा XI FI बराबर 1180, सिग्मा FI बराबर हो गया 20। और यहां पर ये जो x माध्य है ये हमारा हो जाएगा 1180 को 20 से भाग कर देंगे, ये कट गया। अब इसको 2 से इसको भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन इसको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से ये इसका डायरेक्ट जो मेथड है वो इस प्रकार से यूज होगा। अब हमारे पास आगे क्या करना है, देखिए एज्यूम्ड मीन जो मेथड है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप फिलहाल यही करेंगे। उसके बाद एक माध्य जो है, माध्यक और आ गया, दूसरा नाम है माध्यक। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है काफी कि माध्यक क्या होता है। ये माध्यक जो है इसके अंदर 2 चीजें दी जाती है। सबसे पहले का जो स्टेप है वो हमारा है कि हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे ये। उसके बाद फिर हम सम संख्या व तीसरा नंबर है विषम संख्या, इसके बारे में चेक करेंगे कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसका मतलब है ये आप देखिए कि संख्या कैसी है, 6 है तो 6 सम संख्या है। तो 6 यहां पर क्या हुई, संख्या क्या हुई, सम संख्या 6। तो इसमें माध्यक कैसे होगा, n/2 व n/2 जमा 1 व, दोनों को जोड़कर फिर हम करेंगे। अब n कितना है, 6/2, 6 हो गया ना, ये 6 है तो बटा 2 हो गया। व पद व 6/2 जमा 1 व पद, ये लेना है। अब ये कट गया और ये कट गया, तो ये तीसरा पद व चौथा पद, ये लेना है दोनों। तीसरा कौन सा है, ये और ये। अब इनको हम दोनों को जोड़ देंगे, 3 जमा 4 माध्यक बटे में 2, 7/2
इसको भाग करेंगे तो 3.5 ये आपका क्वेश्चन है। अगर विषम संख्या है, मान लीजिए ये विषम संख्या है, तो सिंपल सा है, केवल n/2 जमा 1 वाला लगेगा। n/2 विषम संख्या है यदि, तो ये n/2 जमा 1 व नियम लगेगा। जैसे 7/2 जमा 1, तो हमारा कितना हो गया 8/2, ये कितना हो गया चौथा हो गया। तो यहां पर ये चौथा जो है ये माध्य का है, माध्य क्या हो जाएगा 4। ये आपका बहुलक सिंपल सा है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी जाती है वो हमारी बहुलक होती है। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है, और इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।